गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। आर्यभट्ट द्वारा बताई गई बातें सुनने का आविष्कार। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पाई का मान 22/7 बताया। उसकी पुस्तक कौन सी थी? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत लीलावती। इसके बाद में कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी विद्वान बताते हैं ये डाकू था और नारद मुनि इसको एक दिन मिले। नारद मुनि ने मिले तो इसको समझाया कि आप ये क्या काम कर रहा है, और इसके बारे में ऐसी कहानी भी है। इतना मूर्ख आदमी था ये कि कोई पेड़ पर बैठा हुआ था कोई आदमी और उस डाली को ये काट रहा था तो अगला पेड़ से गिरेगा। अब इसकी रोजाना शिकायत आती थी। इसकी पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। वो इसको धमकाती कि तो रोजाना उड़ाने आते हैं, बुराई काम करता सारे दिन, कुछ अच्छा काम कर। तो इसका दिमाग थोड़ा सा काम किया कि यार रोजाना उड़ाने आते, सही बात कह रही है। विद्योत्तमा ने इसको समझाया। फिर इसने मां सरस्वती की आराधना की, इतना बड़ा कवि बना। भारत का शेक्सपियर कहते हैं इसको। शेक्सपियर कौन था? यूरोप महाद्वीप में एक बहुत बड़ा उपन्यासकार हुआ है, नाटककार। उसने एक नाटक लिखा था, ए वेनिस मर्चेंट, एक वेनिस नगर का व्यापारी। उसका सार ये है, एवरीथिंग हु शाइनिंग विच इज नॉट गोल्ड। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। और उस नाटक, उस वेनिस मर्चेंट में उसने ऐसी कहानी बनाई है, नायक नायक मिलन फिर विरह, मिलन फिर विरह, यानी श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका पास पास होते हैं, खुश रहते हैं। फिर विरह होती है, विरह होता तो तड़पते हैं, फिर कई दिनों बाद मिलते फिर खुश होते हैं। तो इसने भी ऐसे नाटक लिखे, उसमें उससे इसकी तुलना की गई है, उसी की तरह से रचना इसकी है। तीनों पहले नाटक ये अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत जबरदस्त, इसका प्रसिद्ध नाटक है, इसका प्रसिद्ध नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। राजा दुष्यंत की बचपन में शादी हो गई शकुंतला के साथ। शकुंतला ने उसको एक अंगूठी दी कि ये जब तक ये अंगूठी तेरे पास रहेगी तू मेरे को भूलेगा नहीं। एक दिन क्या भगवान के करने होते हैं, राजा दुष्यंत किसी नदी में स्नान कर रहा था और वह अंगूठी उसने उसकी अंगूठी गिर गई। अब वो शकुंतला को भूल गया, शकुंतला को भूल गया। फिर वो मछुआरे के हाथ लगी, किसी मछली पकड़ने वाले के हाथ में अंगूठी। तो जैसे तैसे करके वो राजा दुष्यंत के पास फिर से पहुंच गई तो उसको शकुंतला की याद आ गई कि हाय शकुंतला, मैं तेरे को भूल ही गया था। फिर लास्ट में मिलते हैं, यानी मिलन विरह फिर मिलन लास्ट में। इसका छोटा सा सार बताया है। विक्रमोर्वशीयम ये भी इसकी प्रेम कहानी है। राजा उरुवा और उर्वशी अप्सरा, अप्सरा यानी जिनको परी बोलते हैं ना, परी बोलते हैं, जो स्वर्ग लोक में रहती हैं, कभी कभी धरती पर आती हैं। आकाश स्वर्ग लोक से कोई परी आ रही थी, उर्वशी नाम था उसका। वो उर्वशी को आकाश में किसी ने हड़प लिया तो राजा उरुवा को पता चला, उसने उसको छुड़ाया तो ये कहा कि अब तो मैं वापस स्वर्ग लोक जाऊंगी। तो राजा उरुवा ने कहा वापस स्वर्ग लोक तो शायद चली जा, लेकिन तेरे से मिलने के लिए एक बार फिर मन करता है। तो वो मुझसे वादा करके जाती है कि तेरे से मिलने के लिए आऊंगी मैं दोबारा, तेरे से मिलने के लिए आऊंगी मैं। चांदनी रात में तेरे से मिलने, तो उससे मिलने के लिए आती है, वो मिलने के लिए आती परी, मतलब किसी को दिखाई नहीं देती, उसकी दासी है ये। उसने उर्वशी ने कोई पत्र लिखा और वो पत्र राजा को दे दिया। राजा ने वो पत्र दे दिया चित्रकूट को, उसका कोई दरबारी विद्वान था।
चित्रकूट से वो पत्थर कहीं खो गया, पत्थर कहीं खो गया, तो राजा उस पत्थर के वियोग में पागल हो गया। फिर जैसे तैसे करके वो पत्थर रानियों के पास पहुंचा, रानियों के पास पहुंचा कि भाई उर्वशी के साथ भी इसका प्रेम प्रसंग है। तो रानियों ने कह दिया कि हम आपके प्रेम में बाधा नहीं पड़ेंगे। तो उर्वशी फिर से आई, उर्वशी फिर से आई तो उर्वा ने उससे शादी की। तो ये उन दोनों की लव स्टोरी है, मिलन फिर विरह फिर मिलन। मालविका मित्र, मालविका और शुंग वंश का एक राजा हुआ है अग्निमित्र। ये अग्निमित्र, इसकी प्रेमिका थी मालविका। जब इसके पहले से दो रानियां थी, पहले से दो रानियां थी, तो वो शादी में बीच में प्रेम में अड़चन आ रही थी। लास्ट में उन रानियों ने भी कह दिया कि राजा खुश रहो। तो मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है। क्या लिख रहा है डाकू, एक मूर्ख आदमी, मेघदूत, इसका एक महाकाव्य है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की लव स्टोरी है। क्या हुआ, यक्ष और यक्षिणी बिछुड़ गए। यक्ष है उज्जैन में, उज्जैन में, यक्षिणी है आजकल फूलों की घाटी बोलते हैं ना उत्तराखंड में, यहाँ पर। तो यक्ष यक्षिणी को लेटर लिखता है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। फिर दोबारा पत्र लिखता है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनके प्रेम में भी बाधा पहुंचा रहे थे कुछ लोग, यक्षिणी तक वो पत्र पहुंचने नहीं दे रहे थे। फिर बादलों को मैसेज करता है यक्ष। महाकाव्य का नाम क्या रखा है, मेघदूत। मेघदूत, मेघ का मतलब बादल, दूत का मतलब संदेश लेने वाले। बादलों को मैसेज करता है कि उस यक्षिणी को जाके बताना कि यक्ष तेरे प्रेम में रो रहा है। फिर नागार्जुन एक कवि हुआ, नागार्जुन। नागार्जुन इस कालिदास को कहता है, ये यक्ष यक्षिणी की प्रेम कहानी सुन करके, नागार्जुन कि अंबर दंबर के पर्वत पर, हे प्रियवर तुम कब सोए थे, कालिदास तू सच सच बता, यक्ष रोए थे या तुम रोए थे। यानी ऐसा वर्णन करता है वो, यक्ष रो रहा है, उसको रोने का ऐसा वर्णन करता है कालिदास कि जैसे कालिदास खुद रो रहा है। नागार्जुन लिखते हैं कि कमल हसन के गिरी पर, हे प्रियवर तुम कब सोए थे, कालिदास तू सच सच बता, यक्ष रोया था या तुम रोए थे। ऐसा वर्णन करता है। ऋतु संगार, कुमार संभव, रघुवंश, ये भी इसके महाकाव्य हैं। और धर्मंतरी, इसका दरबारी राजनीति, इसकी पुस्तक कौन सी है, नवीन कथम। वराह मिहिर, एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, इसकी पुस्तक कौन सी है, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। अमर सिंह, ये भी इसका विद्वान था, इसका ग्रंथ कौन सा है, अमरकोश। फिर इसने शकों को हराया था, और शकों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, शकारी, शक जोड़ करी, शकों का दुश्मन। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने एक सिक्का जारी किया था चांदी का, उस सिक्के को कहते हैं रुपए का, शकों को हराने के उपलक्ष्य। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख किससे मिलता है, उदयगिरी गुहालेख, जो उड़ीसा में है। उदयगिरी गुहालेख जो वीर सेन ने लिखा था। और फाइयान है ना, फाइयान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री, फाइयान इसी के काल में आया था, फाइयान। और फाइयान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, फो क्यू की, फाइयान ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक, फो क्यू की।